Radha Radha to everyone, welcome you all. Here we are solving J26 questions. So for today's we have question three vectors be given. This is the condition given. A vector is given to us. Magnitude of B C is given to us. Okay. So looking into this conditions, so we can write here A cross product C minus A cross product B इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं A क्रॉस 2C माइनस B, है ना, इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड ये क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो मीन्स A वेक्टर और 2C माइनस B वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर, तो हम लिख सकते हैं 2C माइनस B, ये हमारा अल्फ़ा टाइम लैम्डा टाइम्स A हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो हो जाएगा 4C स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस B डॉट C लैम्डा स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक है, सो ये सारे मैग्नीट्यूड्स है। सो 4 इंटू 4 प्लस 16 माइनस लैम्डा स्क्वायर ए तो बनी है। अच्छा, ये बी डॉट सी था तो ये cos 60 है ना, यहाँ पे ये अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा हमारा प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2C माइनस B इज़ 4A टू सी माइनस 4A B। ठीक है, नाउ इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। 16 माइनस 4 हो जाए 8, A डॉट C सो A डॉट C यहाँ से 1 आ जाएगा। दिस ओनली वी हैव टू फाइंड 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सेट्स दिए हैं हमारे पास और हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं। तो पहले ए सेट को पहले हम निकालते हैं, है क्या ये। तो ए को वी कैन राइट मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1, -1 एक्स माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4। सो इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेट अस सॉल्व दिस। एक्स माइनस 3, सो ये हो जाएगा, मॉड खुलेगा प्लस माइनस के साथ, है ना, +2 एक्स माइनस एंड -2
एक्स माइनस थ्री, माइनस कॉमन लेते साइड चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री जाएगा माइनस टू, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x should be less than 1 and x should be less than 5। ठीक है, ये हमारे पास a आ जाएगा। फॉर b हमारे पास ये दिया है, तो इसमें एक तो x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, रेस्ट हमारा जो x माइनस टू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। नाउ यहाँ से आ जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन 2, और ऊपर हमारे 2 and 4 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो इक्वल्स टू 0 ही है ना। सो यहाँ बेबी कब तो लेगा, तो कोई सिंपल सी बात है, 2 से बड़ा आना चाहिए, तो 2 हो नहीं सकता है। तो अगर हमारा यहाँ पे 1 आ जाए तो x या तो 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है ना। तो b हमारा क्या आ जाएगा 3 and 4। सो अगर देखें हमारा a और b क्या है, और ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं ना। सो a टू b 1 से लेके हमारा 5 तक था वो ना, तो ये हमारा आ जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे अभी किया था कि x जो है 1 और 5 है ना, ये हमने किया था, बट हमारा दूसरा भी था ना, दैट वी हैव मिस्ड, x माइनस 3 4, इधर 2 था दैट वी हैव सॉल्व। ठीक है, अब 4 वाला भी तो सॉल्व करना है ना, तो -4 x माइनस 3 और ये 4 आ जाएगा, सो ये -1 x 7। तो हमारा जो a है वो आ जाएगा -1 0 1 5 6 7, और b आ जाएगा 3 और 4, है ना। अब हमें करना है ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, रेंज इक्वल्स टू डोमेन, कोडोमेन होनी चाहिए। सो ऑन टू का फंक्शन, ऑन टू का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल्स टू 0 n -1 r n c r और n माइनस r रेज्ड बाय m। ठीक है, तो बस टोटल फंक्शंस कितने हो गए, 2 रेज्ड टू पावर 6 माइनस 0, से हो जाएगा 2c1 2 -1 6 प्लस 2c2 2 -2 रेज्ड टू पावर 6। सो ये हो जाएगा 62 आंसर। Now next question, if the point of intersection of the ellipse lie on the circle of radius r and center, then value of this is। इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, लैम्डा टाइम्स s2 इज़ 0। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर।
पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y² 6x 12y प्लस 23 लैम्डा टाइम्स 4x² प्लस 2y² 20x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। ये आपका सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कोफिशिएंट ऑफ x² और y² को इक्वेट कर दो। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 2 प्लस 2 लैम्डा। सो यहाँ से हमारा लैम्डा आ जाएगा 1/2। So using in this equation 1/2 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 6y²। नहीं, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x² प्लस 3y² 16x 18y 1/2। 246 81 इक्वल्स टू 0। सो अगर हमें यहाँ से x² प्लस y² 16/3x माइनस 6y प्लस 81/3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें सेंटर्स निकालने हैं। तो ये आ जाएगा 8/3 और 3, ये सेंटर्स हो जाएंगे एंड रेडियस इज 47/18। तो बस AB प्लस 18r², 8 प्लस 47 हो जाएगा, r² है ना, 18r²। तो आंसर। Now next question is number of ways in which 16 oranges can be distributed to 4 children such that each children get at least 1 orange। So यहाँ पे हमारे required number of ways क्या हो जाएंगे, n-1 CR-1 which says 16 minus 1 15 and at least 1 ना, तो 4 children 3, so which says 455 is the answer। one line solution only। Now area of the region enclosed between the circles, these two circles, so x ये हमारा फर्स्ट सर्कल हो गया, ठीक है, और ये सेकेंड सर्कल। सो अगर यहाँ से हम देखें x² तो यहाँ से x² आ जाएगा 4 माइनस y², है ना। तो ये आ जाएगा 4 माइनस y², इस इक्वेशन में डाल देते हैं ना, प्लस y² प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू दिस। सो y here will be 1 and x will be √3, राइट। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा √3 1 एंड ये माइनस √3 1 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है।
and area will be this one in between. ठीक है, दिस इज द रीजन. तो ये हमारा लिमिट्स जो जाएगी वो हो जाएगी -√3 टू +√3 और दिस एरिया, इसका एरिया माइनस दिस एरिया, है ना. सो 4 माइनस x², ये हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस x² d ऑफ x. ठीक है, तो यस, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 4 माइनस x² -2 और -√3 से +√3. सो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2 -√3 टू दिस और ये -2√3 प्लस √3, है ना. ये हो जाएगा सो ये आ जाएगा 2 इंटू √3 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा. टू प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 और ये -2 साइन इनवर्स √3/2. तो ये तो कट जाएगा, -4√3. मैंने √3 साथ में ले लिया. तो ओके, आई एम राइटिंग द डायरेक्ट रिजल्ट कैलकुलेशंस ऑन योर पार्ट. 4π -3√3. ठीक है. Now A is given, B is given, C is given. B is given cross product of this, B dot C is this length of the projection. Okay, तो V जो है हमारा A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट है, IJ के 1 -2 3 2 1 -1 से -I प्लस 7J प्लस 5 के. V डॉट C ऑलरेडी हमारे पास 11 दिया हुआ है, तो ये V है और C है, तो यह जाएगा -λ प्लस दिस 5 टू दिस. तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 1, है ना. अब हमारा जो प्रोजेक्शन है ऑफ B ऑन C, तो ये हो जाएगा B डॉट C ओवर दिस. तो B डॉट C ये 1 है, तो
2 प्लस 1 माइनस 1 और c √3 है तो मतलब 2/√3. Now 9 into p square 4/3. So 12 is the answer. This one is easier one. Least value of this expression is given to us. तो हम cos स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा. ठीक है, और ये हम अंदर लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा ना, और साइन स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 प्लस 2 लिख देते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा 4 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा 3 साइन ऑफ 2 थीटा. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक तरह से a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा. और इसकी हमें पता है हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो सेम यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा. तो यहाँ पे a स्क्वायर ये आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 4 माइनस √10 और ये सारा हमारे पास जो दिया है ना, ये इस तरीके से आ जाएगा. नाउ मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ दिस. ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ बेस में हमारा x प्लस 3 है, और ये जो ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस 3 और 6x प्लस 10. ठीक है, और इस तरफ आ जाएगा फिर 5 2 log ऑफ बेस में आ गया हमारा 6x प्लस 10 और यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये होल स्क्वायर आगे आ गया तो ये बन जाएगा हमारा 4. अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ये चीज़ तो 1 बन जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस log ऑफ बेस x प्लस 3 और यहाँ पे 6x प्लस 10. यहाँ पे 5 माइनस 4 log ऑफ बेस में ये और यहाँ आर्ग्यूमेंट में ये. अब अगर इसको t ले लेते हैं तो ये 1/t बन जाएगा, है ना. तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस t इज़ 5 माइनस 4/t और सॉल्व करके आ जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. तो मतलब ये चीज़ यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो उसको हम लिख सकते हैं 2. सो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 10 x प्लस 3 का होल स्क्वायर. सो यहाँ से सॉल्व करके x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 6x प्लस दिस. सो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई.
तो सम ऑफ रियल वैल्यूज इज ज़ीरो. सो आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.